अंधेरे की शुरुआत। मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट सूर्यकुंज में गर्मियों की शामें अक्सर बिजली कटौती के नाम होती थीं। लोग परेशान होते, बच्चे चिल्लाते और पंखों के बिना सब कुछ थम सा जाता। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। उसी बिल्डिंग की छत पर पहली बार 5 अलग अलग मंजिलों से 5 लोग एक साथ पहुंचे। बिजली नहीं थी, मोबाइल सिग्नल कमजोर और नीचे का माहौल बेजान। मीरा आंटी, तीसरी मंजिल की विधवा जो अपने बेटे के विदेश चले जाने के बाद बेहद अकेली थीं। निशांत, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पहली मंजिल पर रहता था और जिसे छत पर बैठने की आदत नहीं थी। जोया, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने अभी अभी डिप्रेशन से लड़ाई जीती थी। श्रीधर अंकल, जो रिटायरमेंट के बाद छत पर टहलते थे लेकिन कभी किसी से बात नहीं करते थे। और विवेक, 12 साल का बच्चा जो अक्सर गुमसुम रहता था क्योंकि उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। शुरुआत में सिर्फ चुप्पी थी। फिर मीरा आंटी ने कहा, गर्मी बहुत ज्यादा है ना? और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, अनकहे रिश्ते। धीरे धीरे रोज रात 9 बजे के बाद ये पांचों छत पर मिलने लगे। कोई चाय ले आता, कोई मथरी। कभी निशांत अपने लैपटॉप से पुराने गाने बजा देता तो कभी जोया कविता पढ़ती। विवेक ने बोलना शुरू किया, वो जो स्कूल में नहीं कह पाता वो छत पर कहता। जोया ने बताया कि कैसे वो अकेलेपन से लड़ रही थी। मीरा आंटी ने पुरानी यादें सुनाई। श्रीधर अंकल, जो पहले चुप रहते थे, अब हर बार हंसी का कारण बनते। और निशांत, जो दिन भर काम में डूबा रहता था, वहां मानो अपनी असली पहचान पाता। छत, जो पहले सिर्फ ईंटों और सीमेंट की बनी थी, अब रिश्तों की जमीन बन चुकी थी। एक रात जो बदल गए। एक दिन अचानक बिजली आई तो सब नीचे जाने लगे, लेकिन श्रीधर अंकल बोले, अरे आज भी बैठते हैं ना कुछ देर, अब तो आदत सी हो गई है। उसी रात जोया ने खुलासा किया कि उसकी थेरेपी अब बंद हो चुकी है, लेकिन उसे डर है कि वो फिर से अकेलेपन में ना डूब जाए। मीरा आंटी ने उसका हाथ थामा। निशांत बोला, तुम अकेली नहीं हो, जब तक ये छत है ये दोस्ती है। सभी ने महसूस किया ये महज बिजली जाने की वजह से शुरू हुई मुलाकातें अब जरूरत बन चुकी थीं। एक गायब चेहरा। एक दिन अचानक निशांत नहीं आया, ना छत पर ना किसी और जगह। 2 दिन बीते, 3, 5 दिन। मीरा आंटी ने कहा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? फिर जोया को याद आया कि निशांत ने कभी कहा था, अगर मैं कुछ दिनों तक ना दिखूं तो समझ लेना मैं अपने डर से लड़ने गया हूँ। सभी को चिंता हुई, लेकिन यकीन भी था उस पर। 8वें दिन एक चिट्ठी मिली, निशांत की लिखी हुई। मैं कुछ हफ्तों के लिए हिमाचल जा रहा हूँ, एकांत में खुद से बात करने, लेकिन वादा करता हूँ लौटकर फिर छत पर सबसे मिलूंगा। तब तक हमारे बीच ये चुप्पियों की आवाजें बनी रहें। भाग 5। छत की आखिरी शाम। अब भी सभी छत पर मिलते थे, लेकिन निशांत की कमी खलती थी। फिर एक दिन मीरा आंटी ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम इसे हर शनिवार का टेरेस मीट बना लें। बिजली हो या ना हो, हम तो मिलेंगे ही। सब राजी हो गए और तब से ये नियम बन गया। कभी कोई नया गाना लाता, कभी जोया अपनी स्केच बुक दिखाती। विवेक अब इतना खुल गया था कि सब उससे कहते, तेरा नाम अब विवेक टेरेस वाला रख दें क्या? लौट आओ दोस्त। 1 महीने बाद एक परिचित मुस्कान के साथ निशांत फिर छत पर आया। सब ने उसे घेर लिया। उसने कहा, मैं वहां भी छत पर बैठता था, लेकिन ये वाली छत, इसका कोई मुकाबला नहीं। उस रात सब ने जलेबी खाई, संगीत बजाया और देर रात तक बातें की। अंत आवाजें जो रहती हैं। समय बीता, कुछ लोग दूसरी जगह चले गए, कुछ बदल गए, लेकिन वह छत, उस पर बिताए पल और उन आवाजों की गूंज आज भी वहां महसूस होती है। किसी नई बिजली कटौती की रात शायद कोई और 5 लोग फिर मिले, क्योंकि कुछ रिश्ते अजनबी नहीं, किस्मत से मिलते हैं। टेरेस की आवाजें, शायद वो हमें अपने अकेलेपन से बाहर निकालने आती हैं।